हम क्या पढ़ रहे थे, हम वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वुडवर्ड फिशर रूल दो पे लगते हैं, या तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस में या फिर उनके केसेस में अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के केसेस में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं। आपको क्या करना होगा, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए एक पेरेंट डिसाइड करना होगा, और बाकी के जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह देख होंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह, उनकी कुछ लैम्डा वैल्यू, पेरेंट की कुछ लैम्डा वैल्यू, उन सभी लैम्डा वैल्यूज को सम करोगे तो लैम्डा मैक्स आ जाएगा उस कंपाउंड का। आज हमें एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं। देखना, एक एग्जांपल मैंने ये लेता हूं, डबल बॉन्ड। इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे लैम्डा मैक्स निकालना है, तो पेरेंट डिसाइड करना होगा। पेरेंट कैसे डिसाइड करेंगे, देखो दो, मैंने आप लोगों को बताया था ये हमेशा कंजुगेटेड सिस्टम पे लगेगा। कंजुगेटेड सिस्टम एटलीस्ट दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होने चाहिए। तो ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा दो, ये पूरा पेरेंट है यहाँ पे, ये पूरा पेरेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसको पेरेंट माना। पेरेंट कैसा हो गया, ये पेरेंट ए साइक्लिक है, तो पेरेंट ए साइक्लिक, पेरेंट ए साइक्लिक की वैल्यू कितनी रखी थी, 217 नैनोमीटर्स में। ठीक है, इसके बाद पेरेंट डिसाइड करने के बाद हम देखेंगे इस पे कोई अल्काइल ग्रुप है क्या। देखो, इन 4 कार्बन पे 1 2 3 4, इन 4 पे कोई अल्काइल ग्रुप है क्या, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, लेकिन इस जो रिंग वाला कार्बन है, इस पे अल्काइल ग्रुप है। किस किस साइड है अल्काइल ग्रुप का, मतलब वो कितने कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, देखो इधर 1 और इधर 2, तो कितने अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, और मैं ऐसे कहूंगा 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ठीक है, इन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स को ना कई बार आपको रिंग रेजिड्यू भी लिखा मिल जाएगा, रिंग रेजिड्यू। तो रिंग रेजिड्यू कितने हैं, 2, एक की वैल्यू 5 ऐड होती है, 2 की वैल्यू 10 ऐड होगी, तो ये 217 और ये 10। अच्छा, इसके अलावा और कुछ है, इस सिस्टम को देखना, इस सिस्टम को देखना, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, इस डबल बॉन्ड का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन ये जो दूसरे वाला डबल बॉन्ड है ना, ये दूसरे वाला डबल बॉन्ड, ये वाला, ये इस रिंग के बाहर है, रिंग के बाहर है। और जब भी रिंग के बाहर डबल बॉन्ड होता है ना, ऐसे डबल बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। तो ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक की तरह बिहेव करेगा, और इस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर ऐड किया जाता है। तो मैं ऐसे लिखूंगा 1, क्योंकि एक ही, ये एक डबल बॉन्ड ही एक्सोसाइक्लिक है, इसलिए 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और इसके लिए 5 वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, तो टोटल वैल्यू और कुछ नहीं है। देखो, हम क्या क्या देखते थे, हम पहले पेरेंट देखते थे, चीजें क्या क्या देखनी है, पेरेंट देखना है। ठीक है, इसके बाद अल्काइल ग्रुप देखना है, एक्सोसाइक्लिक देखना है। ठीक है, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन देखना है, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन देखना है। इसके अलावा क्या देखना है, OH देखना है, SR देखना है, कोई हेलोजन देखना है, NR2 देखना है। इतने ग्रुप देखना है। पेरेंट देख लिया, अल्काइल देख लिया, एक्सोसाइक्लिक देख लिया, बाकी का कुछ इसमें है नहीं। तो इन सभी वैल्यूज को टोटल कर देंगे, इन सभी वैल्यूज को टोटल कर देंगे, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 232 नैनोमीटर। ये क्या है, ये कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स है, कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स है। जो इस कंपाउंड का ऑब्जर्व्ड लैम्डा मैक्स होता है वो अप्रोक्सीमेटली 237 नैनोमीटर होता है। अच्छा, जो कैलकुलेटेड लेते हो ना, उसमें प्लस माइनस 2 to 5% का चलता है, ये 2 से 5% ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये ठीक है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जर्व के आसपास ही है। ये इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व की वैल्यू 237 और कैलकुलेटेड वैल्यू क्योंकि इसके आसपास ही है, तो वुडवर्ड फिशर रूल इस कंपाउंड की लैम्डा मैक्स प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर पा रहा है, प्रॉपर्ली कैलकुलेट हो रही है।
यानी वुडवर्ड फिशर रूल जो हम लगा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखना रोल नंबर्स भेज देना अपने, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूँ, अगले एग्जाम्पल पे चलता हूँ। देखो अगला एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक रिंग, ठीक है। अब मैं फिर से पेरेंट डिसाइड करूंगा। पेरेंट क्या है, देखो ये पेरेंट है, ये 4 कार्बन का पेरेंट है। पेरेंट हमेशा 4 एटम्स का ही रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। पेरेंट ये क्या है, पेरेंट है। और क्योंकि ये रिंग में नहीं है तो पेरेंट ए साइक्लिक, और पेरेंट ए साइक्लिक के लिए लैम्डा मैक्स कितनी लेते थे, 217। पेरेंट ए साइक्लिक के लिए 217 नैनोमीटर। यहाँ लिख देता हूँ पेरेंट ए साइक्लिक डाइईन, ठीक है, पेरेंट ए साइक्लिक डाइईन। इसके अलावा अब देखते हैं अल्काइल ग्रुप। देखो इस कार्बन पे, इस पे, इस पे और इस पे, 4 पे देखना है। इस कार्बन पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, इस कार्बन पे भी कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन इस कार्बन पे है। कौन कौन से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, देखो 2। और इस कार्बन पे भी है, इस वाले कार्बन पे भी है। कौन से, एक ही ये वाला और एक ये वाला। तो टोटल कितने अल्काइल ग्रुप हो गए, 4 अल्काइल ग्रुप, जिनको मैं कहूंगा 4 रिंग रेजिडू। 4 रिंग रेजिडू। एक की वैल्यू 5 होती थी, 4 की वैल्यू 20 हो जाएगी, 20 नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं तीसरे पे चलता हूँ। तीसरा एक्सटेंडिंग कंजुगेशन नहीं है, एक्सोसाइक्लिक देख लेते हैं। एक्सोसाइक्लिक जब बनाओगे तो देखना, ये मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है। अब मुझे इतनी बात समझ आती है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जिसको मैंने रेड से मार्क किया है, ये इस रिंग के बाहर है। और ये दूसरे वाला डबल बॉन्ड जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया है, ठीक है, ये इस रिंग के बाहर है। तो ये दोनों डबल बॉन्ड कैसे हैं, दोनों एक्सोसाइक्लिक है। तो कितने डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक की वैल्यू 5 आती है, 2 की वैल्यू 10 आएगी, तो टोटल 10 नैनोमीटर। और कुछ भी नहीं है इस मॉलिक्यूल में। एक्सटेंडिंग कंजुगेशन देखो, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन नहीं है, OH नहीं है, Cl नहीं है, Sr नहीं है, Nr2 नहीं है, OR नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो इनकी वैल्यूज नहीं कंसिडर होंगी। जो ग्रुप हैं सिर्फ उन्हीं की वैल्यू कंसिडर होगी। उसके बाद इस 217, 20 और 10 को ऐड कर दोगे, ये टोटल आएगा 247 नैनोमीटर। ये कौन सी वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स। जब इस मॉलिक्यूल का ऑब्जर्व्ड लैम्डा मैक्स देखा जाता है तो ऑब्जर्व्ड लैम्डा मैक्स आता है 247 नैनोमीटर। देख लो, फॉर्मूले से, तरीके से जो कैलकुलेट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू मिल रही है दोनों सेम है। और दोनों सेम वैल्यू होने का मतलब ये जो वुडवर्ड फिशर रूल है ये हमें ठीक ठीक वैल्यू बता देता है लैम्डा मैक्स की कैलकुलेट करके, ठीक है ना। देखो देखो मैं लिखता हूं एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल लिखता हूं, इसको एक मिनट, ये यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ये, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट डिसाइड करना होगा। देखो पेरेंट कितने कार्बन का है, मैंने कहा पेरेंट 4 एटम का होगा, 1 2 3 4। तो पेरेंट कितना है, पेरेंट इतना है, पेरेंट इतना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, ये पेरेंट क्या है, दो अलग अलग रिंग में, दो अलग अलग रिंग, दो अलग अलग रिंग में, और दो अलग अलग रिंग में है। तो इस पेरेंट को मैं पेरेंट हेट्रोएनुलर कहूंगा, पेरेंट हेट्रोएनुलर डाइईन, ठीक है। और पेरेंट हेट्रोएनुलर डाइईन के लिए 214 नैनोमीटर वैल्यू ली जाती थी। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि देखो पेरेंट डिसाइड कर लिया, पेरेंट हेट्रोएनुलर। इसके बाद अल्काइल ग्रुप डिसाइड करते हैं।
आपको अल्काइल ग्रुप सिर्फ पेरेंट पे देखने हैं और कहीं भी नहीं देखने। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या जिनको मैं रिंग रेजिड्यू भी कह रहा हूँ, जिनको मैं रिंग रेजिड्यू भी कह रहा हूँ, ठीक है, वो जो है ना, वो सिर्फ आपको पेरेंट पे डिसाइड करना है। ठीक है, तो देखो ये एक पेरेंट है, ये 4 कार्बन का पेरेंट, इन पे देखो एक ये अल्काइल ग्रुप लगा है, दूसरा ये अल्काइल ग्रुप लगा है, ठीक है, तीसरा ये अल्काइल ग्रुप लगा है, 3 अल्काइल ग्रुप लगे, 3 कार्बन से ही जुड़ा है ना। वो पेरेंट कितने कार्बन से जुड़ा है सिंपली ये देख लो, आपके अल्काइल रेजिड्यू डिसाइड हो जाएंगे। ये पेरेंट है कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इससे, एक इससे और एक इससे, 3 ही कार्बन से जुड़ा है। तो 3 अल्काइल रेजिड्यू या 3 रिंग रेजिड्यू और एक रिंग रेजिड्यू की वैल्यू 5, तो टोटल कितना ऐड करोगे, 15 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज क्या देखनी है, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन नहीं है क्योंकि 2 ही डबल बॉन्ड है। एक्सटेंडिंग कंजुगेशन तो जब कंसीडर करते हैं जब 3 डबल बॉन्ड होते हैं, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन जब कंसीडर करते हैं जब 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 2 ही डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक्सटेंडिंग कंजुगेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं ये कहता हूँ रिंग एक्सोसाइक्लिक देखते हैं। एक्सोसाइक्लिक कैसे देखेंगे, ये 2 डबल बॉन्ड है, एक एक रिंग करके देख लो। देखना पहले मैं इन डबल बॉन्ड के रंग बदल देता हूँ, एक रेड कर देता हूँ, एक ब्लू कर देता हूँ। पहले मैं रेड वाले डबल बॉन्ड को देखता हूँ, देखना क्या ये रेड वाला डबल बॉन्ड ऐसे है रिंग के बाहर, ऐसे ही है ना। और मैं ब्लू वाले डबल बॉन्ड को देखता हूँ, देखना ब्लू वाला डबल बॉन्ड, ये रिंग, ये डबल बॉन्ड ऐसे है, बताना मुझे, ऐसे ही है, यस ऐसे ही है ना। ये रिंग नंबर 1 है, इसको 1 कह देता हूँ, ये रिंग नंबर 2 है, इसको 2 कह देता हूँ। ठीक है, आई होप ऐसे ही आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखो ये वाला डबल बॉन्ड जो रेड वाला है, ये एक्सोसाइक्लिक है, ये एक्सोसाइक्लिक है, लेकिन ये वाला एक्सोसाइक्लिक नहीं है, एक्सोसाइक्लिक नहीं है, एक्सोसाइक्लिक नहीं है, ये एक्सोसाइक्लिक है। तो कितने डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक हुए, 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर ऐड होता है, तो 5 ही ऐड करोगे। ठीक है, तो टोटल ऐड कर दो। अब और कुछ OR नहीं है, हैलोजन नहीं है, ठीक है, NR2 नहीं है, NR2 के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो और कुछ देखना नहीं है, इनको ऐड कर दो। 214 और 20, 234 नैनोमीटर। ये क्या आया, लैम्डा मैक्स कैलकुलेटेड आया, जो हमने वुडवर्ड फिशर रूल से कैलकुलेट किया है। और जब इसका लैम्डा मैक्स ऑब्जर्व देखोगे, ठीक है, तो वो भी 234 नैनोमीटर आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व की वैल्यू क्योंकि बहुत ज्यादा पास आ रही है, इसलिए वुडवर्ड फिशर रूल को हम बहुत सही मानते हैं किसी मॉलिक्यूल को सिर्फ देख के उसके लैम्डा मैक्स बताने के लिए, सिर्फ मॉलिक्यूल को देख के उसके लैम्डा मैक्स बताने के लिए। देखना अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक्सटेंडिंग कंजुगेशन वाला, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। देखो एक डबल बॉन्ड ये लेता हूँ, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे 2 तरह के पेरेंट कंसिडर कर सकता हूँ, ये रिंग नंबर 1, ये रिंग नंबर 2, ठीक है, मैं 2 तरह के पेरेंट कंसिडर कर सकता हूँ। पेरेंट 2 हैं यहाँ पे, रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, ठीक है। एक पेरेंट तो रिंग 1 और रिंग 2 से डिसाइड हो सकता है, कैसे देखो, एक पेरेंट बन सकता है ये, ठीक है, 1 और 2, और एक पेरेंट बन सकता है ये, कौन सा बन सकता है, ये देखो 2 तरीके के पेरेंट आ गए, पेरेंट 1 और पेरेंट 2। अब यहाँ पे ना ये जो सिस्टम है देखो, ये वाला जो सिस्टम है 4 कार्बन का,
ठीक है, ये एक ही रिंग में प्रेजेंट है, इसलिए ये पेरेंट होमो एनुलर कहलाएगा, पेरेंट होमो एनुलर कहलाएगा। और क्योंकि ये अलग अलग रिंग में है, ये ये क्या कराएगा, पेरेंट हेट्रो एनुलर, पेरेंट हेट्रो एनुलर कहलाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, पेरेंट हेट्रो एनुलर के लिए ना 214 नैनोमीटर लेते थे, और पेरेंट होमो एनुलर के लिए कितने लेते थे, 253 नैनोमीटर। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि जब ऐसा केस आ जाए, क्या कह रहा हूं, जब ऐसा केस आ जाए कि दो तरह के पेरेंट आ जाएं और आपको एक डिसाइड करना हो, तो आप उसको पेरेंट मान के चलोगे जिसकी वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा है। जैसे यहाँ पे 253 नैनोमीटर है, यहाँ पे 214 नैनोमीटर है, इसको पेरेंट नहीं माना जाएगा, इसको माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट क्या बनेगा, देखो ये बनेगा पेरेंट, ये इतना पेरेंट बनेगा, ये मैंने डिसाइड किया, ये क्या है, पेरेंट है, पेरेंट होमो एनुलर। पेरेंट होमो एनुलर के लिए कितनी वैल्यू लिखते थे, 253 नैनोमीटर, पेरेंट होमो एनुलर। ठीक है, अब बाकी चीजें देखते हैं। अच्छा अब देखना, ये तो पेरेंट माना, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो मुझे बताना ये वाला जो डबल बॉन्ड है जो रिंग नंबर 1 में है, ये एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में जाएगा। ये डबल बॉन्ड किसका पार्ट बना, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का। तो मैं कहूंगा 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, और एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के लिए 30 नैनोमीटर ऐड करते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज पे आना, एक्सोसाइक्लिक देखते हैं एक बार। एक्सोसाइक्लिक देखना, मैं ये कहता हूं ये जो डबल बॉन्ड रिंग नंबर 1 में है ना, ये रिंग नंबर 1 में जो डबल बॉन्ड है, ये रिंग नंबर 2 के एक्सोसाइक्लिक है। और अगर आपको ये एक्सोसाइक्लिक नहीं दिखता ना, तो इस रिंग नंबर 1 के बाकी के पार्ट को मिटा के देख लो, देखो बाकी के पार्ट को मिटा के देख लो, तो आपको ये एक्सोसाइक्लिक दिख जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड ऐसे लिखूंगा, एक्सोसाइक्लिक टू रिंग 2, रिंग नंबर 2 के एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक कितने डबल बॉन्ड आए, एक डबल बॉन्ड आया, तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर ऐड करते थे। अब अल्काइल रेजिड्यू देखते हैं। अब देखना, मैं अल्काइल रेजिड्यू की बात करूंगा, मैं इसको क्लियर करता हूं। देखो मैं ऐसा कहता हूं कि देखना एक बार, ये आपने पेरेंट कौन सा माना था, पेरेंट कौन सा माना था, इतने को पेरेंट माना था, और ये एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का पार्ट है। ठीक है, तो इतने को पेरेंट माना, ये एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का पार्ट ये वाला। अब पूरे के पूरे को पेरेंट मान लो जब आप अल्काइल रेजिड्यू डिसाइड करोगे। कितना पेरेंट हो गया, इतना हो गया पेरेंट, अब इतना पेरेंट हो गया अब, क्योंकि आपने एक्सटेंडिंग कंजुगेशन वाले को भी पेरेंट में इंक्लूड कर लिया। और अब इस पूरे पे अल्काइल रेजिड्यू देखना है, पूरे पर रिंग रेजिड्यू देखो, पूरे पर रिंग रेजिड्यू देखो, ये कितने कार्बन का पेरेंट बन गया, मैं ऐसे कहूंगा ये 6 कार्बन का पेरेंट बन गया। देखो 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 कार्बन पर रिंग रेजिड्यू देखना आपको। और जब रिंग रेजिड्यू देखोगे ना, तो देखो ये वाला कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो एक रिंग रेजिड्यू ये बनेगा। ये वाला कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो एक रिंग रेजिड्यू ये बनेगा। और ये वाला कार्बन भी इस कार्बन से जुड़ा है, तो एक रिंग रेजिड्यू ये बनेगा। तो रिंग रेजिड्यू कितने आएंगे, 3 रिंग रेजिड्यू आएंगे। एक रिंग रेजिड्यू की 5, 3 की 15, 3 गुना 5 15 नैनोमीटर, और टोटल जोड़ लो। ये 4 चीज आपने देखी, इसके अलावा ना यहाँ पे OR है, ना
SR है, ना यहाँ पे NR2 है, ना यहाँ पे कोई और ग्रुप है। बताओ ये बात समझ आ रही है? देखो एक एग्जांपल और लिखता हूँ, ये मैंने लिखा है एग्जांपल, देखो देखो एक डबल बॉन्ड लगाता हूं मैं यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मुझे डिसाइड करना है, देखो अब मैं पेरेंट किसको डिसाइड कर लूंगा, पेरेंट डिसाइड करूंगा मैं इसको। देखो दो तरीके के पेरेंट डिसाइड हो सकते हैं, फिर से मैं कहूंगा दो तरीके के पेरेंट। एक पेरेंट कहां से, एक पेरेंट रिंग नंबर 1 और 2 से, या रिंग नंबर 2 और 3 से। देखो या तो एक पेरेंट इसको मानो, एक पेरेंट इसको मानो, या फिर एक पेरेंट किसको मानो, ये 1 थी ये 2 थी, एक पेरेंट किसको मानो, ये 3 है ये 2 है, एक पेरेंट इसको मानो। लेकिन ये दोनों पेरेंट हेट्रोएनुलर हैं। पेरेंट डिसाइड हो रहे हैं, देखो एक कार्बन 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, पेरेंट हेट्रोएनुलर है 214 नैनोमीटर। एक पेरेंट होमोएनुलर, कौन सा, रिंग नंबर 2 से ही, कैसे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको मानो होमोएनुलर, होमोएनुलर, इसके 253। तो पेरेंट लैम्डा मैक्स ज्यादा वाले को मानना है, इसलिए पेरेंट क्या हुआ, ये पेरेंट हुआ। कितने कार्बन पेरेंट हुए, 1 2 3 4, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा पेरेंट होमोएनुलर, पेरेंट होमोएनुलर, और उसकी वैल्यू 253 नैनोमीटर, ठीक है। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि देखो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन कितनी है, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन देखो, देखो यहाँ पे मैं ऐसा कहूंगा ये सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी ये सिंगल है ये डबल बॉन्ड है, ऐसे ही है ना ये सिस्टम। देखो कार्बन नंबर अगर कर दूं तो ये 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे इसको 7 कह दूं और इसको 8 कह दूं, 1 से 8 तक लेके देख लो अल्टरनेट सिंगल डबल हैं। तो एक तो ये वाला डबल बॉन्ड और एक ये वाला, 1 2 और 7 8 के बीच वाला एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में आएगा। तो दो डबल बॉन्ड होंगे एक्सटेंडिंग कंजुगेशन वाले, एक की वैल्यू 30 लिखते हो, दो की वैल्यू 60 लिखोगे, 60 नैनोमीटर, ठीक है। अब मैं ऐसा कहता हूं कि पेरेंट बढ़ गया, पेरेंट कितना बढ़ गया देखना, पेरेंट कितना बढ़ गया, मैं इसको दोबारा बनाता हूं, देखो पेरेंट कितना बढ़ गया, डबल 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 डबल। अब पेरेंट पता है कितना हो गया, ये पूरा, ये पूरा पेरेंट हो गया, क्योंकि मैंने ये कहा था कि एक बार तो 4 एटम से पेरेंट डिसाइड करो, दो डबल बॉन्ड वाला, फिर एक्सटेंडिंग कंजुगेशन को भी मिला दो उसमें। अब ये पूरा पेरेंट हो गया, इस पूरे को पूरे पेरेंट मानो, ठीक है। अब देखो अल्काइल रेजिड्यू, जिनको मैं रिंग रेजिड्यू भी कह रहा था, देखो कितने कार्बन पे देखना है, 8 कार्बन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 कार्बन पे देखो एक तो ये कार्बन जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है। देखो इस पे कोई जुड़ा है, हाँ जुड़ा है, कौन सा, ये वाला, तो एक रिंग रेजिड्यू यहाँ से, ठीक है। इस पे कोई जुड़ा है, इस वाले पे, हाँ जुड़ा है, कौन सा, ये वाला, तो दूसरा रिंग रेजिड्यू यहाँ से। इस पे कोई जुड़ा है, इस वाले पे, हाँ जुड़ा है, कौन सा, ये वाला, तो तीसरा रिंग रेजिड्यू यहाँ से। इस पे कोई जुड़ा है, नहीं जुड़ा, इस पे कोई जुड़ा है, नहीं जुड़ा, इस पे कोई जुड़ा है, हाँ जुड़ा है, कौन सा, ये ऊपर वाला, तो चौथा यहाँ से। इस पे कोई जुड़ा है, नहीं जुड़ा, इस पे जुड़ा है, हाँ कौन सा, ये वाला, तो पांचवा यहाँ से। तो कितने रिंग रेजिड्यू, 5 रिंग रेजिड्यू, एक की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू 25, ठीक है।
अब आना है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, मुझे यहाँ पे 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिखता है। अगर आप लोगों को दिखते हैं तो ठीक है, देखो एक बार जल्दी से स्ट्रक्चर को, अगर दिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बना के दिखाता हूँ 3 कैसे दिखते हैं। मैं कहता हूं कि जो, देखो ये रिंग है, रिंग नंबर 1, ये डबल बॉन्ड, रिंग नंबर 2 वाला जो डबल बॉन्ड है देखना ऐसे है, ये वाला डबल बॉन्ड है ना, ये रिंग नंबर 1 के एक्सोसाइक्लिक है, दिख रहा है एक्सोसाइक्लिक, है ना। इसके बाद इसके इसके बाद देखो रिंग नंबर, अगले पे चलते हैं, देखो अगले वाले को देखना, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला, मैं कलर बदल देता हूँ, ब्लू कलर से करता हूँ इसको, देखो ये जो ब्लू कलर वाला डबल बॉन्ड है ना, ये इस रिंग के एक्सोसाइक्लिक है, देखो इस रिंग के बाहर है। कैसे लिखोगे इसको, ऐसे ही लिखोगे ना, ऐसे, ठीक है। एक एक्सोसाइक्लिक यहाँ से, दूसरा एक्सोसाइक्लिक यहाँ से, एक डबल बॉन्ड और एक्सोसाइक्लिक है, देखो ये रहा, ये तीसरा डबल बॉन्ड, ये इस रिंग के एक्सो है। कैसे, ऐसे ही लिखोगे ना इसको, ये रिंग, रिंग नंबर 2 और ये डबल बॉन्ड ऐसे। तो 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15, सारी वैल्यू टोटल कर दो, OH SR वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। टोटल वैल्यू करोगे तो क्या आएगा, 100 वैल्यू ऐड हो जाएगी, 40, 25, 85, 15, 100, 253, 353 नैनोमीटर, इस मॉलिक्यूल की ओवरऑल वैल्यू 353 नैनोमीटर कैलकुलेटेड, ठीक है, कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स।